अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेजपीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर 1। जन्नती औरत जन्नत में कितने सूट पहने हुए होगी? आपके ऑप्शन हैं ए 10, बी 25, सी 50, डी 70। सही जवाब है डी 70। सवाल नंबर 2। जन्न सवाल नंबर 2। जिन्नात किस मज़हब की लड़की से शादी करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदू, बी यहूदी, सी ईसाई, डी किसी भी नहीं। सही जवाब है डी किसी भी नहीं। सवाल नंबर 3। इंसानों के लिए सबसे बेहतर शिफा किस में है? आपके ऑप्शन हैं ए कुरान मजीद में, बी हकीम में, सी डॉक्टर में, डी मस्जिद में। सही जवाब है ए कुरान मजीद में। सवाल नंबर 4। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर किताब को कितनी ज़बानों में पढ़ सकते थे? आपके ऑप्शन हैं ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। सही जवाब है डी 60। सवाल नंबर 5। इस्लामी दौर का सबसे पहला शिफा खाना किस मुल्क में कायम हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए सऊदी अरब, बी दमिश्क, सी शाम, डी फ़लस्तीन। सही जवाब है बी दमिश्क। सवाल नंबर 6। किस ज़ात अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत की नज़र डालता है? आपके ऑप्शन हैं ए शोबान की रात, बी 27 रजब की रात, सी 10 मुहर्रम की रात, डी 27 रमज़ान की रात। सही जवाब है ए शोबान की रात। सवाल नंबर 7। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम किस मुल्क में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ए मिस्र, बी श्रीलंका, सी इराक, डी दमिश्क। सही जवाब है सी इराक। सवाल नंबर 8। जहन्नुम में सबसे पहले किसको डाला जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए काबिल, बी नमरूद, सी शद्दाद, डी फिरौन। सही जवाब है ए काबिल। सवाल नंबर 9। किस नबी ने पत्थर पर लाठी मारकर पानी निकाला था? आपके ऑप्शन हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 10। किस दिन गोश्त खाना मना है? आपके ऑप्शन हैं ए हफ्ता, बी इतवार, सी जुमेरात, डी किसी भी दिन मना नहीं। सही जवाब है डी किसी भी दिन मना नहीं। सवाल नंबर 11। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस वक्त शहीद किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए फजर के वक्त,
बी ज़ोहर के वक्त, सी असर के वक्त, डी इशा के वक्त। सही जवाब है ए फजर के वक्त। सवाल नंबर 12, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने माह रही थी? आपके ऑप्शन हैं ए 10 माह, बी 20 माह, सी 30 माह, डी 40 माह। सही जवाब है सी 30 माह। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद किस खातून का नाम 40 मरतबा आया है? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, डी हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सही जवाब है ए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। सवाल नंबर 14, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया था? आपके ऑप्शन हैं ए सोमवार, बी मंगल, सी बुध, डी जुमेरात। सही जवाब है बी मंगल। सवाल नंबर 15, कितने बच्चों ने दूध पीने की हालत में बात की थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब है बी 4। सवाल नंबर 16, कौन सा अमल करने से तमाम कज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए दूसरी शादी, बी 3 बेटियों की परवरिश, सी कत्ल माफ़ करना, डी मस्जिद बनवाना। सही जवाब है, अक्सर लोगों का ये मानना है कि किसी को खाना खिलाने, तौबा करने या किसी और से अपनी कज़ा नमाज अदा करवाने से कज़ा नमाज अदा हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान और अहादीस से साबित नहीं। इंसान पर हर गुनाह से तौबा करना लाजिम है और इसमें शुबा नहीं कि इंसान जब गुनाह से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को मुआफ़ कर देते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे वो जिसने गुनाह नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब लेना कि क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना ज़रूरी नहीं, ये गलत है। क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी बहरहाल लाजिम है, अलबत्ता वक्त पर नमाज ना पढ़ने का जो गुनाह हो वो सच्ची तौबा से मुआफ़ हो सकता है। लिहाजा क़ज़ाशुदा नमाज़ों की अदायगी इंसान पर लाजिम और ज़रूरी है, चाहे वो नमाजें जानबूझकर क़ज़ा की हों या किसी उज़र की वजह से या भूले से क़ज़ा हो गई हों। सिर्फ तौबा कर लेने से क़ज़ा नमाजें हरगिज़ मुआफ़ नहीं होती। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इरशाद है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब उसे याद आ जाए उसे चाहिए कि वो उस नमाज को पढ़ ले, इसके सिवा उसका कोई कुफ़ारा नहीं। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसकी तायीद की। सवाल नंबर 17, कुरान मजीद में किस पत्थर का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन हैं ए नीलम, बी फिरोज, सी मरजान, डी अलमास। सही जवाब है सी मरजान। सवाल नंबर 18, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही में कितनी आयात थीं? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 5, सी 7, डी 11। सही जवाब है बी 5।
सवाल नंबर 20, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है डी 4। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरा।